उन्नत विश्व पर ही हर बार महाविनाश की मार क्यों पड़ती है। प्रियजनों, यह बात बहुत विशेष है और हम सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन्हें पुराण कहा जाता है, जिन्हें पुण्य का स्रोत कहा जाता है, वो और कुछ नहीं, हम लोगों के पुरातन इतिहास हैं। अतः अपने विश्व के बारे में, अपने संसार के बारे में जानना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस बात को प्रायः जानकार लोग विस्तारित नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, जबकि ये सत्य है। और इसका प्रमाण यही है कि हमारे 18 पुराण हमारे इतिहास को ही दर्शाते हैं। इसी तरह हमारा पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ भी हमारा पुरातन इतिहास ही है। तो प्रियजनों, ध्यान देना कि विश्व का सारा इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि हमेशा से यही होता आ रहा है कि जब भी मानवता उन्नति के शिखर पर पहुंची है तो सरेआम हर बार उस पे महाविनाश का महाभयंकर आघात हुआ है, चोट पड़ी हुई, और इस चोट से वो ध्वस्त हो गया है। जो उठा वो गिरा, जो जला वो बुझा, जो दमका अंधेरे में खो गया। यह सब आखिर क्या है? तो प्रियजनों, यह भगवान का बनाया एक साधारण नियम है। यह नियम मानव को चेतावनी भी देता है, शिक्षा भी देता है कि जीवन में इन घटनाओं से अपने जीवन का भविष्य तय करो। देखो कि क्या होता है, किसका क्या परिणाम होता है। तो प्रियजनों, इसे समझने के लिए जीवन की चाल अर्थात गति को समझना होगा। फिर वो जीवन चाहे मानव का हो, गांव, कस्बे या नगर का हो, राज्य अथवा राष्ट्र का हो, अथवा सारे विश्व का ही क्यों न हो, जीवन का अपना एक कारण है, फार्मूला है, जो सब पर सब जगह लागू होता है। प्रियजनों, इतिहास को देखो। सिकंदर महान का पतन उस समय हुआ जब वह चरम पर था। इसी तरह किसी को भी ले लो, हिटलर को ले लो, फ्रांस को ले लो, जर्मनी को ले लो, किसी देश, किसी का इतिहास ले लो, जब वो चरम पे हुआ है तभी उसका विनाश शुरू हुआ है। इसी के तहत लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन का वर्चस्व खत्म होगा, इन्हें तलहटी में जाना होगा और इनका स्थान आने वाले समय में भारत लेगा। यह एक नियमबद्ध वस्तु है जो बार बार दोहराई जाती है और दोहराई जाती रहेगी। प्रियजनों, कहा जाता है कि जहाँ आज महासागर हैं वहाँ कभी पर्वत रहे होंगे, जहाँ आज पर्वत हैं वहाँ कभी महासागर रहा होगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, अतः होता रहा है और हो रहा है। आज भी विश्व की जनसंख्या, विश्व की प्रगति शीर्ष पर पहुंच रही है। हर तरह से मानवता आज देवत्व का स्पर्श सा कर रही है। तभी पतन का मूल असुरत्व उसमें समा रहा है और वो विनाश की ओर चल पड़ा है। वह महाविनाश हो रहा है और शीघ्र ही
महाविध्वंस का रूप ले संसार को 2/3 नष्ट कर देगा। इसके बाद पुनः नए युग का निर्माण होगा, नई बात, नए चीज़ का उत्थान होगा। तो प्रियजनों, समझें ये बात, जीने का वह नियम क्या है, तो ध्यान दें। तो प्रकट होना, ध्यान दें कि प्रकट होना और लुप्त हो जाना यह जीवन की गति की नियति है, अर्थात जन्म एवं मृत्यु इसी से प्रकट होना एवं लुप्त होना कहा गया है। तो प्रियजनों, ध्यान दें कि जीवन अर्थात जन्म एवं मृत्यु के मध्य ही सारा खेल होता है। न जन्म से पहले कुछ था, न मृत्यु के बाद कुछ रहेगा। अब इस मध्य को लक्ष्य कर सोचें तो पाएंगे सब जगह उत्थान पतन, सुख दुख, सृजन एवं विनाश का चक्र लगातार चल रहा है। जिसने इस चक्र को समझ लिया, जिसने इसके साथ अनुकूलन कर लिया, उसकी उन्नति तय है। निश्चित रूप से वो लोक परलोक दोनों में पराकाष्ठा को प्राप्त करेगा। यही भगवान श्री कल्कि का साधारण सहज नियम है, जो संसार में प्रचलित है, प्रवाहित है। एक बात हम और कहना चाहेंगे कि साधारणतया मैंने ये देखा है, पाया है कि जो बातें हम मानवता के हित में बड़ी गंभीरता से कहते हैं, उन्हें सुनने वाले कम मिलते हैं, जबकि उनमें ही जीवन की सच्चाई, जीवन की सफलता, जीवन का सार छिपा हुआ है। अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि इन बातों को सतही न समझकर अपना ध्यान दें और चिंतन मनन करें। तब आप पाएंगे कि ये बातें कितनी सत्य हैं, किस तरह सरेआम घट रही हैं और हमारे जीवन को, हमारे नगर, हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्र और विश्व को सरेआम प्रभावित कर रही हैं। इस प्रभाव को समझना हमारा दायित्व है, क्योंकि यह समझकर ही अपने श्रेष्ठ चरित्र एवं कर्मों का निर्धारण कर सकेंगे और पूर्ण लाभ कर जीवन के इस पार और उस पार दोनों जगह संतुष्ट, सुखी एवं सफल रह सकते हैं। प्रियजनों, अब हम माता पद्मा एवं माता रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार प्रणाम कर इस कथा को यही विश्राम देते हैं। धन्यवाद।